हेलो एवरीवन, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। आज की हमारी क्लास है रियल नंबर पर। तो आपने रियल नंबर तो नाम तो सुना ही होगा। रियल नंबर होता क्या है? रियल नंबर, इस वर्ड को सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? रियल। रियल मतलब कि जो क्या हो, रियलिटी में हो, यानी कि जिसको हमें दिख रहा हो कुछ है, जिसको हम डिनोट्स कर सके, उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। ठीक है। और एक वर्ड और हम यहाँ पे सीखते हैं इसके साथ में, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब कि इमेजिनेशन, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, यानी कि इमेजिनेशन, हम अपने दिमाग में कुछ नंबर को डिनोट करें, जिन नंबर को क्या है, रियलिटी में कुछ ना हो लेकिन वो इमेजिनेशन करे। तो लिखने में हम मैथमेटिक्स में जरूर लिखेंगे इनको, रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर को। रियल नंबर क्या होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं। रेशनल नंबर, सबसे पहले हमारा आता है रेशनल नंबर क्या है? ए नंबर एस इज कॉल्ड रेशनल इफ इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम p by q की फॉर्म में डिनोट कर सके और जिसमें q क्या हो, 0 के बराबर ना हो, उन्हें हम बोलते हैं रेशनल नंबर। जैसे कि 3/5, 4/7, 9/8, ये सभी क्या है? हमारे रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू की फॉर्म में आ रहे हैं। और जो नीचे क्या है, डिनोमिनेटर हमारा क्यू है जो कि 0 के बराबर नहीं है। मैं यहां पे लिखता हूं 1, 2, 3। क्या ये रेशनल नंबर्स है? बताइए, आप कमेंट में बताइए। हाँ, ये रेशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि जो इनका डिनोमिनेटर है वो कितना है? 1 है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। तो यहां पे रेशनल नंबर क्लियर हुआ आपका क्या होता है रेशनल नंबर? द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू। ये कह रहा है कि जो रेशनल नंबर्स का कलेक्शन होता है इसके अंदर हमारे काफी होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर। ठीक है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। उन्हें डिनोट किससे किया जाता है? क्यू से। कौन सा क्यू? जो कैपिटल क्यू होता है उससे हम इसे डिनोट करते हैं। रेशनल कम्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड क्यू कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशेंट। ठीक है, जो रेशनल है वो कहां से आया है? हमारा वर्ड रेशियो से आया है। और जो क्यू है, कैपिटल क्यू, वो कहां से आया है? कोशेंट से आया है। तो इस तरह से हमारा क्या बन गया? रेशनल नंबर्स बन गए। चलिए अब ये सेट देखते हैं, नंबर सिस्टम। हमारा पहला टॉपिक जो क्लास 10th का है वो क्या है? नंबर सिस्टम है। इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब नंबर सिस्टम का जो ये आपको सर्कल दिख रहा होगा, ये रेशनल नंबर। देखो, रेशनल नंबर्स के अंदर क्या क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं, होल नंबर होते हैं और नेचुरल नंबर होते हैं। अब हम इन सब की डेफिनेशन तो समझेंगे कि नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर्स क्या है और रेशनल नंबर क्या है। देखो, सबसे पहले है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड अप गोज टू इंफिनिटी एंड दीज आर पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? पॉजिटिव नंबर्स। 1 से स्टार्ट होते हैं और अप टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। अगर इसी नेचुरल नंबर के सेट में हम क्या ऐड कर दे? 0 ऐड कर दे, तो वो हमारा क्या बन जाता है? होल नंबर। तो होल नंबर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज नंबर्स विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी, उसे हम क्या कहेंगे? होल नंबर कहेंगे। अब ये क्या हो गया? अब इसको थोड़ा सा एक और सीखते हैं। यहाँ पे नेचुरल नंबर जो है वो किसके अंदर पूरा बिलोंग कर रहा है? इस सबसेट ऑफ होल नंबर। यानी कि नेचुरल नंबर में अगर 0 ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। और अगर इसी होल नंबर के अंदर हम नेगेटिव नंबर्स और ऐड कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। जैसे कि हमने क्या ऐड कर दिया? -1, -2, -3, -4, -5। ये हम ऐड कर देंगे तो हमारे क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स। तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स आर दोज नंबर्स विच इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड दीज आर ए कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर यानी कि जैसे कि 1, 2, 3 ये पॉइंट्स में नहीं होते हैं। यहां पे देखो हमारे पास कोई भी पॉइंट्स में नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर। रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? हम क्यू से डिनोट करते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम p बाय क्यू की फॉर्म में डिनोट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। जैसे कि 0, देखो 0 का डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे? 1, 1 का डिनोमिनेटर भी 1, 5 का भी 1। ये तो है, ये हमारे पास 1/2, -2/3, -9। इन्हें सबको हम क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स बोलते हैं। ये हमारे क्या हो गए? रेशनल नंबर।
अब मैं यहां पे लिखता हूं 3.5, क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ भाई देखो, ये डेसिमल, इसको हम डेसिमल नंबर ही बोलते हैं, और रेशनल नंबर में इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका पॉइंट हटाएंगे, 3.5 डिवाइड बाई 10 और दिस इज 7/2। तो ये क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। तो 3.5 भी कैसा हो गया, रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आर देयर नंबर्स विच आर नॉट इन पी बाई क्यू फॉर्म? अगर कोई नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है तो उसे हम क्या कहेंगे, दीज आर इंडीड सच नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो उन नंबर को हम क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स कहेंगे। इरेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर को किससे नोट किया हमने, क्यू से, और ये कैसे नंबर, इरेशनल, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होते हैं। दे कैन नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए रेशियो ऑफ इंटीजर। देखो रेशनल नंबर यानी कि 3/5, ये कैसा है हमारा रेशनल नंबर, इसे हमने क्या कर दिया, रेशियो की फॉर्म में देखो डिनोट कर रखा है। 3/5 क्या एक रेशियो है। अब जिन नंबर को हम रेशियो में नहीं लिख सकते उसे हम क्या कहेंगे, इरेशनल, जैसे कि √2, √3, √5, √7, √11, ये सभी कैसे नंबर है हमारे, इरेशनल नंबर, यानी कि 0.1 2 3 4 5 6 7 9 2 3 4, ऐसा कोई नंबर चलता जा रहा है जिसका कोई क्या पैटर्न, फिक्स पैटर्न नहीं है और वो आगे तक चलता जा रहा है, उसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। आइए इरेशनल नंबर की डेफिनेशन देखते हैं, क्या कह रहा है, ए नंबर एस इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर एंड क्यू डज नॉट इक्वल टू 0। √2, √3, पाई, सबसे इंपॉर्टेंट ये पाई क्या है, इरेशनल नंबर है। ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे इरेशनल नंबर है जिनको, जैसे कि पाई, ठीक है, गोल्डन रेशियो जो होता है इसे हम गोल्डन रेशियो बोलते हैं। ये कैसे नंबर है, इरेशनल नंबर। इनके जो प्रूफ्स है हम, हमारा इस बार सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से हट चुका है प्रूफ्स ऑफ इरेशनलिटी। वैसे भी हम ये करेंगे इसको एक बार फिर भी, ताकि आप नेक्स्ट क्लास में सीख सकते हैं। रियल नंबर्स, तो रियल नंबर में ही आते हैं सब, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स। ये क्या है, रियल नंबर्स है, यानी कि ये हमें दिख रहे हैं नंबर्स। 0 1 5 ये क्या है, रेशनल नंबर्स। इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सभी क्या, नेचुरल नंबर में हमने 0 ऐड किया, होल नंबर बन गया, इसमें नेगेटिव नंबर्स ऐड किए, इंटीजर्स बन गए हमारे, और इसमें इंटीजर में हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शंस ऐड कर दिए, तो रेशनल नंबर्स बन गए। इरेशनल नंबर्स में कौन कौन से आ गए, √2, √3, पाई, और ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, कैसे नंबर्स है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है, उसे हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर्स कहते हैं। रियल नंबर्स 2 पार्ट्स में है, डिवाइड है, रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। हम जो इस क्लास में पढ़ेंगे रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, उन पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अब देखो रियल नंबर क्या कह रहा है, एवरी रियल नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ यूनिक पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन समझते हैं कि नंबर लाइन क्या है। नंबर लाइन क्या है, नंबर एक लाइन बनाते हैं हम यहाँ पे, ये हमारी एक लाइन बन गई, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर ये हो गया हमारा यहाँ पे 0, कुछ नंबर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, ये हमारी पॉजिटिव डायरेक्शन, ये हमारी नेगेटिव डायरेक्शन। 1 2 3 4 5 6, ऐसे हमारे पास नेगेटिव में -1 -2 -3 -4 -5, यानी कि जिन नंबर को हम लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन रिप्रेजेंट अ यूनिक रियल नंबर। इस लाइन के ऊपर हर एक नंबर क्या एक अलग पॉइंट से डिनोट किया गया है, और उसे हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। दिस इज व्हाई वी कॉल द नंबर लाइन एज द रियल नंबर लाइन, और नंबर लाइन को हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर लाइन बोलते हैं। तो जो ये पॉइंट है 0 से 1, ये जो गैप है, इस गैप के बीच में बहुत सारे पॉइंट है। हम कितने पॉइंट बनाते हैं, 10 पॉइंट बनाते हैं यहाँ पे, जैसे कि 0 0.1 0.2 ऐसे करते हुए 0.9 तक, और फिर हमारा क्या आता है, 1 आता है। ऐसे ही हर एक पॉइंट 0.1 से लेकर 0.2 इसके बीच में हमें 10 पॉइंट मिलेंगे। ऐसे ही जितने चलते जाएंगे आगे तक हमारे पास पॉइंट से पॉइंट मिलते जाएंगे। हर एक पॉइंट को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, रियल नंबर्स, यानी कि इनको डिनोट किया जा सकता है, रियलिटी में हम दिखा सकते हैं कि ये नंबर कहां पर है।
फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर ए एंड बी। देखो हमें रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं किसी भी दो नंबर के बीच में। हमने मान लो नंबर दे दिया कि 2 और 3, इसके बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे, a प्लस बी बाई 2, यानी दो रेशनल नंबर्स, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसके बीच का एक रेशनल नंबर मिल जाएगा। ये 2 और 3 के बीच में देखो बहुत सारे नंबर है वैसे तो, हमारे पास 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 से 2.9 तक ऐसे, लेकिन हमें एक नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कितना है, 2 प्लस 3 5, 5/2 डिवाइड बाय कितना आ गया, 2.5। तो ये क्या हो गया, इसके बीच में एक नंबर आ गया। ऐसे में अगर अधिक नंबर फाइंड आउट करने हो तो क्या करेंगे हम, और अलग मेथड से फाइंड आउट करेंगे। इन दिस वे वी कैन फाइंड इनफाइनाइटली नंबर रेशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स। इसके बीच में हम कितने ही नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रियल नंबर्स, ये हमारा सिलेबस में इस बार थोड़ा हटा दिया गया है कुछ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स आर आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, कैसे होते हैं, या तो टर्मिनेटिंग मिलेंगे हमें या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है, जो खत्म हो जाएगा, 2.5, ये कैसा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो जाएगा, 2.4, 3, 2, 7, 9, 8 ऐसे चलता जा रहा है, तो उससे क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। The decimal expansion of irrational numbers are always non-terminating and non-recurring। जो irrational numbers होते हैं जैसे कि √2, इनका जो decimal expansion होता है कितना होता है, 1.4, 1.4 ऐसे चलता रहता है ये। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, तो उन्हें हम डेसिमल एक्सपेंशन में पढ़ते हैं। ऑपरेशन और रियल नंबर्स, हम रियल नंबर्स पर क्या क्या ऑपरेशंस कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम रियल नंबर्स पे, हम उनको ऐड कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो सभी काम कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं। द सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स इज एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। देखो अब ये मेरे बात क्या कर रहे हैं, सम और डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर्स एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। अगर हमारे पास रेशनल नंबर है 2 - 3 या 2 + 3 किया तो इनका आंसर कैसा आएगा, 2 - 3 कैसा आया, -1, 2 + 3 कैसा आया, 5। तो ये क्या है, रेशनल नंबर ही है। अगर हम इरेशनल नंबर करेंगे √2 - 2√2 तो ये कैसा आएगा, माइनस का √2, इरेशनल आएगा। इरेशनल में इरेशनल ऐड करेंगे तो इरेशनल आएगा, इरेशनल में इरेशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये ऑपरेशन था, और रेशनल पे करेंगे तो रेशनल आएगा हमारे पास। द प्रोडक्ट और कोशेंट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल नंबर विद एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। ये कह रहा है कि हमारे पास अगर एक रेशनल नंबर है और एक उससे अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, तो हमारे पास कैसा नंबर आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, 2 को √2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, ये √2 आएगा, और ये कैसा है, इरेशनल नंबर है हमारे पास। इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इरेशनल नंबर द रिजल्ट में भी रेशनल और इरेशनल। क्या कह रहा है, अगर हम दो रेशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते, ऐड करते हैं, देखो या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने एक तो ले लिया √2 और एक ले लिया माइनस का √2, तो क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो इनका आंसर क्या आया, 0 आया। अब 0 कैसा है, रेशनल है, इरेशनल नहीं है। तो यहां पे मतलब कि जब हम आपस में इनको कंबाइन करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं हम, देखो मान लो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, ये 2 आया, और 2 कैसा है, इरेशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ रहा है, रेशनल नंबर आ रहा है। ऐसे ही इरेशनल नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, रेशनल आ जाएगा। ये हमारा डिफर कर सकता है, कभी रेशनल भी आ सकता है, कभी इरेशनल भी आ सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन कैसा है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच इज डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर शुरुआत कहां से होता है, 2 से, 2, 3, 5, 7, 11, ये सभी क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2, और 2 एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन है, और सभी क्या है, प्राइम नंबर्स ओड है। A prime number is a number which has exactly 2 factor 1 and the number itself। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, एक कंपोजिट नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर के क्या होते हैं, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, विच मीन्स अपार्ट फ्रॉम गेटिंग डिवाइड बाय नंबर 1 एंड इटसेल्फ, उसके खुद से और उस 1 से डिवाइड होने के अलावा भी उसके क्या हो, और फैक्टर्स हो, उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। इट कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड बाय एट लीस्ट 1 इंटीजर और नंबर,
वो कम से कम क्या है, एक नंबर से तो डिवाइड हो रहा हो। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4, तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। और देखो इसके फैक्टर करना शुरू करते हैं 4 के। कितने हो गए, 2 इंटू 2, 1 इंटू 4, ठीक है। तो कितने फैक्टर्स आ गए इसके, देखो 3 फैक्टर आ गए इसके, क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और 4 से भी डिवाइड हो सकता है। तो हमारे कितने फैक्टर मिल गए इसके, 3 फैक्टर मिल गए, यानी कि 2 से अधिक फैक्टर मिले उसे हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो सारे इवन नंबर्स क्या है हमारे पास, कंपोजिट नंबर कहलाएंगे। और ओड नंबर्स में भी कोई बन सकता है, जैसे कि 15 है हमारा, तो 15 के कितने फैक्टर, 3, 5, 1 और 15। ये क्या है, इसके कितने फैक्टर मिले, 4 फैक्टर। तो ये भी कैसा है, कंपोजिट नंबर है। लेकिन प्राइम नंबर को हम कंपोजिट नंबर नहीं कहेंगे। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इज 0 अ रेशनल नंबर, क्या 0 रेशनल नंबर है। सोचिए आप, 0 कैसा नंबर है, 0 को हम किस में डिनोट करते हैं, देखो 0 को हम होल नंबर में डिनोट करते हैं। और होल नंबर क्या थे हमारे, होल नंबर ही क्या थे, इंटीजर्स में आते थे। और इंटीजर्स किस में आते थे, रेशनल नंबर्स में आते थे। तो ये ऐसे याद करो, नेचुरल नंबर, देन होल नंबर, देन इंटीजर्स। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और फिर हमारा क्या आता है, रेशनल नंबर्स, जिन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो ये हमारे देखो एक सर्कल बन गए। तो ये सभी क्या, 0 के इसमें था, 0 आता था यहाँ पे। तो 0 कैसा है, रेशनल नंबर है, 0 है या नहीं है, 0 रेशनल नंबर है। कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्या 0 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, यस। 0/1, 0/2, 0/3, 0/4, 0 कुछ भी लिखे हम, कोई भी नेचुरल नंबर लिखे, यानी कि उसमें क्या, क्यू हमारा पास 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 0 क्या रहेगा, हमारा रेशनल नंबर रहेगा। तो 0 पे कंफ्यूज नहीं होना। 0 क्या, 0 को हम पॉजिटिव नंबर कहेंगे, नेगेटिव कहेंगे। 0 को ना ही तो पॉजिटिव नंबर है, ना ही कैसा नंबर है, नेगेटिव नंबर है। सॉल्यूशन है इसका, रिटर्न फॉर्म में लिख रखा है हमने। चलिए, फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। देखो अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे, उन दोनों नंबर को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करना है, हमारे पास उसके बीच में एक नंबर आ जाएगा। अब हमें यहाँ पे कितने नंबर निकालने हैं, 5 नंबर्स निकालने हैं। तो किस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, वी फाइंड द 5 रेशनल नंबर। सो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट रेशनल नंबर। इन दोनों नंबर्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो कितना हुआ, 3 डिवाइड बाई 2 कितना, 1.5। तो 1.5 किसके बीच में, 1.5 इज द रेशनल नंबर बिटवीन, रेशनल नंबर बिटवीन किसके बीच में, बिटवीन 1 एंड 2। ये हो गया हमारा पहला। अब हमें क्या निकालना, एक और नंबर निकालना। अब हम किसके बीच में निकालेंगे, 1 और 1.5 के बीच में निकालते हैं, सेकेंड रेशनल नंबर। सेकेंड रेशनल नंबर किसके बीच में आ जाएगा हमारा, सेकेंड रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1.5 इज, कैसे निकालेंगे, 1 + 1.5 डिवाइड बाई 2। तो 1 + 1 2.5 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, तो 1.25। ये हमारा सेकंड रेशनल नंबर हो गया। ऐसे ही हम थर्ड निकालेंगे किसके बीच में, 1 और 1.25 के बीच में। 1 + में 1.25 डिवाइड बाई 2, ऐसे हमारा थर्ड नंबर आ गया। अब हम 2 और 1.5 और 2 के बीच में भी निकाल सकते हैं एक रेशनल नंबर। 1.5 और 2 के बीच में इन दोनों को ऐड करेंगे, वो कर देंगे। अब देखो एक नंबर 1. ये कितना आ जाएगा, 2.3.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 4 जा 10, कितना है 1.75। अब एक नंबर हम यहां से 1.5 और 1.75 के बीच में भी निकाल सकते हैं। ऐसे हम किसी भी नंबर के बीच में कितने ही रेशनल नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने पूछे थे, 5 पूछे थे, हमने 5 नंबर्स यहाँ पे निकाल दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 इज दिस। स्टेप सेकंड, रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3/2 इज दिस। रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 5/4 इज दिस। रेशनल नंबर बिटवीन 3/2 एंड 2 दिस। 7/4 एंड 2 के बीच दिस। ये हमारे पास 5 रेशनल नंबर्स आ गए, इनको हमने क्या कर दिया,
अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। तो ये हमारे क्या हो गए, 5 रेशनल नंबर हो गए इसके बीच में। ये इस तरह से हम यहाँ पे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस है, देखते हैं क्या कहता है। आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। हमें यहाँ पे इसका रीजन भी देना है। एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर है? नहीं। जीरो क्या है, एक होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहला क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर्स हमारे रेशनल नंबर है? हाँ भाई है, तो ये कैसा हो गया, ट्रू। एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर इंटीजर है? नहीं। 3/5 क्या है, ये क्या है, रेशनल नंबर है और फ्रैक्शन नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। तो नहीं है, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर है? हाँ भाई, सारे के सारे नेचुरल नंबर क्या है, हमारे होल नंबर है। तो ये कैसा हो गया, ट्रू हो गया। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, सारे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर है। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर है हमारे? नहीं। सारे होल नंबर को हम इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन इंटीजर को हम होल नंबर नहीं कह सकते। तो ये कैसा हो गया, फॉल्स। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या सारे के सारे रेशनल नंबर्स यानी कि क्यू होल नंबर है? नहीं, ये भी फॉल्स हो गया, क्योंकि होल नंबर रेशनल नंबर है लेकिन रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। तो ये भी कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये यहाँ पे हमारे पास हो चुका है। आइए देखते हैं आगे। इंसर्ट 16 रेशनल नंबर बिटवीन 2.1 एंड 2.6, इसके बीच में कितने नंबर इंसर्ट करने हैं, 16 नंबर इंसर्ट करने हैं। देखो, अब 2-4 नंबर होते तो हम क्या करते, दोनों को ऐड करते, 2 से डिवाइड करते और इजीली निकाल लेते। अब हमें बहुत ज्यादा नंबर निकालने, 15-16 नंबर निकालने, तो क्या करेंगे, हम इसको ऐसे लिखते हैं। 2.1 को लिख दिया हमने 21/10 और इससे कितने लिख दिया, 26/10। हमने डेसिमल को क्या कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। अब क्या करते हैं, इन नंबर को हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और नीचे। ये कितना हो जाएगा, 2100 अपॉन 1000, और ये कितना हो गया, 2600 अपॉन 1000। अब देखो, इनके बीच में 16 नंबर फाइंड आउट करने। अब क्या करना शुरू करते हैं, यहाँ पे 2101, 2102, 2103, 2104, ऐसे हम चलते जाएंगे 2116, और हर एक का करेंगे 1000 से डिवाइड। 1000 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। ये कितने नंबर आ गए हमारे पास, ऐसे 16 नंबर आ गए। इसके बाद भी बहुत सारे नंबर है, लेकिन हमें कितने निकालने थे, 16 नंबर निकालने थे। तो ये हमारे 16 नंबर आ चुके हैं। लिखेंगे कैसे इसे हम, यहाँ पे देखो, फर्स्ट वी फाइंड देयर इक्विवेलेंट रेशियो नंबर such that there exists 16 और more than 16 रेशनल नंबर बिटवीन देम। तो क्या निकला हमारा इक्विवेलेंट रेशियो, 21/10 और 22/10। ये 2.2 लिया हमने यहाँ पे। देखो, क्वेश्चन में 2.6 दे रखा था, हम यहाँ पे 2.2 तो ले सकते हैं, 2.4, बहुत सारे नंबर एग्जिस्ट करेंगे हमारे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, 21/100 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 तक हमने क्या कर दिए, नंबर्स लिख दिए। इस तरह से हमारे 16 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट हो चुके हैं। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी पे क्वेश्चन बनता है, बोर्ड में भी इसी पे क्वेश्चन आएगा। अब तक हमने बेसिक सीखा है, क्या बना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम क्या करिए, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी कंपोजिट नंबर जैसे कि 4, 6, 8, ये सभी क्या है, कंपोजिट नंबर है। इनको हमें किस में एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर विच इज द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो ये क्या हो जाएगा, हमारे प्राइम फैक्टर के अंदर हम इनको डिनोट करेंगे, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। 4 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 2 × 2। 2 कैसा नंबर है, प्राइम फैक्टर। 6, तो 6 क्या बन जाएगा हमारा, 3 × 2। अब देखो, ये 3 × 2 लिख दिया मैंने, लेकिन हम क्या है, ऑर्डर में चलेंगे। किस में चलेंगे, ऑर्डर में। 2 × 3, तो ये कैसे है, प्राइम फैक्टर बन गए। 2 और 3 दोनों क्या है, प्राइम। 8 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ये किस में सब डिनोट हो गए, हमारे प्राइम फैक्टर्स में चेंज हो चुके हैं सारे के सारे नंबर्स। तो अब यही इसी पे क्वेश्चन बनेंगे हमारे, और आगे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस टॉपिक कैसे सोल्व करेंगे प्रॉब्लम्स, फाइंडिंग HCF LCM।
डायरेक्ट एंड वर्ड प्रॉब्लम्स, ये हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। सम मोर प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ एंड एलसीएम, किसी में हमसे एचसीएफ निकलवाएगा, कहीं पे एलसीएम निकलवाएगा। और सोल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ये एक फॉर्मूला है हमारे पास यहाँ पे, ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या कह रहा है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। हमें कोई भी दो नंबर दे रखा है और कह रहा है कि उसका क्या निकालो, एचसीएफ निकालो। हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, हमने प्रीवियस क्लास में सीखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर भी सीखेंगे। और एलसीएम भी हमने सीखा हुआ है, तो एलसीएम एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू ए इंटू बी। जो भी दो नंबर होंगे जिनका हमसे क्या निकलवा रहा होगा, एलसीएम एचसीएफ निकलवा रहा होगा, ये यहाँ पे एक फॉर्मूला जनरेट हो गया है हमारे पास। जैसे कि मैंने यहाँ पे दो नंबर लिए 3 और 9, कहता इसका एलसीएम निकालो। कैसे निकालते हैं एलसीएम, इनको क्या करते हैं हम, पहले तो प्राइम फैक्टर्स में डिनोट करते हैं। तो 3 का प्राइम फैक्टर तो क्या रहेगा, 3 रहेगा। अब 9 का प्राइम फैक्टर क्या बनेगा, 9 का प्राइम फैक्टर बन गया 3 इंटू 3, और 3 का प्राइम फैक्टर क्या है, 3 इंटू 1, ये है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं एलसीएम, जो भी एक पेयर है उस एक पेयर को 1 टाइम लिखेंगे, ये हमने लिख दिया 1 टाइम। अब जितना भी बचा हमारा उसको हम लिख देंगे बाद में। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 3, 1 इंटू 1, तो कितना आ गया 9। 9 क्या आ गया इसका एलसीएम। और यहीं पर हमें एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ क्या निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो भी एक कॉमन फैक्टर होता है, जितने भी कॉमन फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं हमारे एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो गया 3। अब देखो इस फॉर्मूला में रखते हैं हम यहाँ पे एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू ए इंटू बी। 3 एचसीएफ की वैल्यू 3, एलसीएम की वैल्यू 9, कितना हुआ 3 इंटू 9 27। अब ए इंटू बी, ए क्या थे हमारे 3 और 9, 3 9 या कितना 27, क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी है अरिथमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम, इसी पे बेस हमारे पास काफी क्वेश्चंस होंगे, बोर्ड में पूछते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, गिवन दैट एचसीएफ हमें गिवन है, कह रहा है एलसीएम निकालो। अब देखो कैसे निकालेंगे, यही जो फॉर्मूला या थ्योरम हमने पढ़ी है इसी का हम यूज करेंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। प्रोडक्ट कितना 306 और 657, एचसीएफ कितना है हमारे यहाँ पे 9, तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 306 इंटू 657 डिवाइड बाई 9। अब 9 से हमें इसे डिवाइड करना है, दोनों नंबर 9 63 और दोनों नंबर हमारे 9 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो तो कैसे करते हैं, 9 1 9, 9 63 और 9 27, तो 306 इंटू 7 3, ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसे मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना नंबर आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे 306 को 3 से, 3 6 18, 3 3 9 और 7 6 42, 7 21 और 4 13 2 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे इसका एलसीएम आ गया। इस तरह से हमने यहाँ पे एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। चलिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, कह रहा है कि प्रोडक्ट वेरीफाई करो। तुम यहाँ पे क्या वेरीफाई करना है, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम। तो प्राइम फैक्टर से हम एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, तो 96 का हम क्या निकालते हैं, पहले तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 96 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्राइम फैक्टर कैसे निकालेंगे हम, 96 को यहाँ पे डिवाइड करना शुरू करते हैं। देखो 2 से, सबसे पहले किससे करेंगे, 2 से करेंगे। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा कितना हो गया 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो 96 का प्राइम फैक्टर क्या बन गया हमारे पास, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितनी बार 5 बार, और इंटू में 3, 1 2 3 4 5 5 2। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर किसका आ गया 96 का आ गया। अब किसका निकालते हैं, मैं सही 404 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 404 कितना हो जाएगा, 2 से, सबसे पहले 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 101, 101 क्या है, प्राइम फैक्टर है, तो ये 101 पे ही रह गया। अब इसको भी यहां पे लिख लेते हैं हम, 404 का कितना हो जाएगा, 404 का
2 × 2 × 101। अब देखो यहाँ पे क्या एलसीएम और एचसीएफ हमने अब निकालते हैं हम एलसीएम। तो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास, जो कॉमन फैक्टर है उसे हम एक बार लिखेंगे और जो बच गए फिर उन फैक्टर्स को लिख देंगे बाद में। कॉमन फैक्टर कितना है, 2 है, दो तो हमारे पास कितने हो गए 2, 2 × 2 और उसके बाद जब बच गए 3 2 एक 3 और 101। 2 × 2 × 2 × 3 × 101, ये तो आ गया हमारा एलसीएम। और एचसीएफ में क्या आ जाएगा, एचसीएफ में आ जाएगा 2 × 2। अब वेरीफाई करना है तो वेरीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम × एचसीएफ, पूरा का पूरा तो ये होगा, उसमें क्या करेंगे, दो एचसीएफ ये मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर सेम आएगा। ये आपका होमवर्क है, इसे आप एक बार ट्राई करके वेरीफाई करेंगे। एचसीएफ कितना है 4, एचसीएम कितना है 96 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे कितना आया हमारा ये, और जब मल्टीप्लाई करेंगे नंबर को भी ये क्या आएगा, ये तो वेरीफाई हो गया हमारा। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस नंबर 35 56 एंड 91 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। क्या कह रहा है, ऐसा नंबर फाइंड आउट करो जिसको हम डिवाइड करें इन नंबर को तो क्या मिले, 7 हमारा रिमाइंडर मिले हर एक केस में। तो क्या करेंगे इन केसेस में, हम सबसे पहले तो इनके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम 35 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, 5 × 7, 56 का कितना हो जाएगा 2 × 2 × 2 और × 7 और 91 कितना होता है 7 × 13। यहां पे हम क्या करते हैं, देखो फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स द सेम रिमाइंडर 7 इन ईच केस। यहां पे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, एलसीएम मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको तो कितना आ गया 3640 आ गया ये, तो मल्टीप्लाई करने पे इतना आ गया। और अब क्या चाहिए हमें, 7 एज रिमाइंडर चाहिए, तो क्या कर देंगे हम इसके अंदर 7 को ऐड कर देंगे, 7 को ऐड कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास एक नंबर आ गया। पहले हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से और देन उसमें हम 7 ऐड कर देंगे। कहता है ट्रैफिक लाइट एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड रेस्पेक्टिवली। If they all change simultaneously at 8 hours, then what time will they change again simultaneously? कह रहा है कि एक रेड लाइट लगी हुई है ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो इन टाइम पर चेंज होती है और वो 8 घंटे में चेंज होती है, तो बताओ अगली बार कितने घंटे बाद चेंज होगी। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उससे हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एचसीएफ 48 का कितना आ जाएगा, 48 का एचसीएफ। पहले तो इसे प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 × 4 और 12 चौक 48, 4 4 3 12, ये हो गया 48 का प्राइम फैक्टर। ऐसे हमने 72 का प्राइम फैक्टर करेंगे। अगर देखो ऐसे नहीं हो पा रहा है तो आप क्या कर लीजिए, इस तरह से इसका प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 2 × 6, 2 × 6 = 12, 2 × 2, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18, 3 × 9, 3 × 3, तो 3 2 और 2 3, तो 1 2 और 3 और 3 × 3, फिर कितना है 108। अब 108 का प्राइम फैक्टर हम करेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 108 का प्राइम फैक्टर, 2 की पावर 2 × 3 की पावर 3, यानी कि 2 × 2 और 3 × 3, 3 3 9, ये 27, 27 × 4, ये आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया यहाँ पे 432 आ गया। इन सबका एलसीएम बनाया हम यहाँ पे, तो एलसीएम कितना बन जाएगा हमारे पास 432 आ गया एलसीएम। और एलसीएम आने के बाद हम क्या करना है अभी, ये 432 क्या आया, सेकंड आया। इस सेकंड को हम आवर में भी मिनट में चेंज करते हैं, पहले मिनट में चेंज करेंगे, कितनी बन जाएगी हमारी 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि जो 8 घंटे 8:07 के ऊपर हमारी क्या है वो ट्रैफिक लाइट दोबारा से एक साथ चेंज हो जाएगी। ये एलसीएम निकालेंगे हम यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट है
जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन की आप प्रॉब्लम पूछना चाहते हैं कि कैसे वो क्वेश्चन सोल्व होगा, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9643068965। किसी भी टाइम आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा। धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मैथमेटिक्स सीखते रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।